10वां अध्याय का 17 से लेके 22 तक पढ़ेंगे। 17-22। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आके हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर छी रहा था कि आत्मा ने उसे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खो में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ खोल, क्योंकि मैं ही ने भेजा है। तब पतरस ने उतरकर मनुष्यों से कहा, देखो उसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुना मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। ओके, कल पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे थे पतरस एक दर्शन देखा। वो दर्शन एक चारों कोना बंधा हुआ एक बच्चा जो स्वर्ग से उतर आया, उसके अंदर पृथ्वी के सारे शुद्ध अशुद्ध, रेंगने वाला उड़ने वाला जीव प्राणियां उसके अंदर थे। और प्रभु ने उस दर्शन दिखाकर एक आवाज भी सुनाया। आवाज ये था, पतरस मार और खा। पतरस ने उसको जवाब दिया, नहीं प्रभु नहीं, कोई भी अशुद्ध वस्तु मैंने आज तक नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा। प्रभु ने उसको खाने के लिए बोला, ठीक है। और खाने का मतलब क्या है? उसके अंदर पतरस भूखा बैठा हुआ है और खाना अभी तैयार नहीं हुआ। प्रभु ने उसको बोला, पतरस मार और खा, ये कहा। सो ये दर्शन क्या था? मैंने आपको कल एक हिंट दिया। ये दर्शन कलीसिया के प्रति परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। यहूदी लोग अपने आप को दुनिया के सबसे शुद्ध, अहम, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण लोग समझते हैं। बाकी सबको यहूदी लोग कुछ नहीं समझते। सभी लोग अपने ऑडियो बंद रखना, ठीक है? ऑडियो कोई नहीं खोलने का। सो यहूदी लोगों का विचार रहता कि अन्य जाति को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि नरक में आग जलाने का काम आए। मतलब जैसे हम लोग लकड़ चूल्हे में जलाते हैं, इसी तरह नरक में आग जलाने के लिए फायरवुड के काम के तौर पर प्रभु ने अन्य जातियों को बनाया। ये था उनका विचार। परमेश्वर ने 8 साल इंतजार किया। ये 8 साल कलीसिया केवल यहूदियों के बीच में घूम रहा है। सो अब कलीसिया को अन्य जाति की तरफ ले जाना, क्योंकि यीशु का वायदा आपको याद होगा। यीशु ने आज्ञा जब दिया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा, सारे जातियों को सुसमाचार सुनाओ। और ये लोग अभी भी वो जात के चक्कर में घूम रहे, केवल यहूदियों के बीच में घूम रहे। यीशु ने मत्ती 28 में कहा, जाओ सारे जातियों को मेरा चेला बनाओ, शिष्य बनाओ। ये बोला, सारे यहूदियों को बनाने के लिए नहीं बोला। हाँ, प्रभु ने बोला पहले यहूदियों में जाना, बाद में जातियों, अन्य जातियों में भी जाना। लेकिन पुनरुत्थान किया हुआ प्रभु का आज्ञा सारे जातियों को चेला बनाने का। ये अध्याय प्रेरितों का पुस्तक के 10वां अध्याय
हमारे लिए, हमारे बारे में। अगर ऐसा एक घटना नहीं हुआ होता, मैं और आप कभी भी प्रभु के कलीसिया में ना होते। तो कलीसिया का द्वार पहली बार अन्य जातियों के लिए खोल रहा है, परमेश्वर उसके लिए जरिया बनाया। उसके लिए परमेश्वर ने एक मनुष्य को तैयार किया जिसका नाम कॉर्नेलियुस, और कॉर्नेलियुस प्रभु के कहने के अनुसार लोगों को भेजा। लोग पहुंचने से पहले परमेश्वर ने पतरस को दर्शन दिखाया, जैसे अनन्या को शाऊल के बारे में, शाऊल को अनन्यास आते हुए दर्शन दिखा, ठीक इसी प्रकार। और पतरस ये दर्शन देखकर चंचलित हो गया, असमंजस में हो गई, क्या हो सकता है। भूखा बैठा हुआ व्यक्ति के सामने ये सारी चीजें रखकर बोल रहा है कि मारो और खाओ, क्या है भाई। लेकिन जब वो सोच ही रहा था, उसने 3 बार परमेश्वर को उसको कंफर्म करना पड़ा। 3 बार पतरस ने प्रभु के साथ, पतरस की हर बातें 3 बार है। जब इनकार कर दिया तभी भी 3 बार था। अब यहां पर भी प्रभु से बलवा करता है। प्रभु ने बोला खाओ, नो। फिर प्रभु ने बोला मार और खा, नहीं। प्रभु ने बोला जिसको मैंने पवित्र किया उसको तू अपवित्र नहीं करना। मतलब क्या था इसका? इसका मीनिंग क्या था? जैसे यहूदी शुद्ध है, वैसे अन्य जातियों को शुद्ध कर कर मेरे कलीसिया में मिलाना मेरी मंजूरी है। मेरे हित के विरुद्ध तुम सवाल नहीं कर सकते हो। जिसको मैंने शुद्ध ठहराया है उसको तुम अशुद्ध नहीं बोलना। जैसे मैंने यहूदियों को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, वैसे अन्य जातियों को भी एक्सेप्ट करना मेरी हित की बात है। जो मैंने किया उसको तुम चैलेंज नहीं करना। इसलिए प्रभु ने बोला जिसको प्रभु मैंने परमेश्वर ने शुद्ध किया उसको तुम अशुद्ध नहीं करना। ये चारों कोना बंधा हुआ, देखिए 4 रस्सी है, 4 कोना बंधा हुआ है। ये क्या दर्शा रहा है? ध्यान से देखिए, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। बाइबल में देखो तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरी तरफ देखो। 4 रस्सी, चारों कोना बंधा हुआ है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दुनिया के चारों कोने से परमेश्वर के लोग उनकी कलीसिया में होंगे, केवल यहूदी नहीं होगा। यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया, पृथ्वी के छोर तक 4। यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया, पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार फैलेगा। इन तमाम देशों में से लोग प्रभु के कलीसिया में शामिल होंगे। दूसरी बात, यीशु ने एक बार बोला, पूर्व से, पश्चिम से, दक्षिण से कई लोग आकर प्रभु के सन्मुख में, अब्राहम के गोद में बारी बारी से बैठेगा, प्रभु ने कहा। चौथी बात यह है, 4 रस्सी, जातियों में से, भाषाओं में से, वंशों में से, गोत्रों में से, ये चारों तरफ से 4 प्रकार की रस्सी, जाति, भाषा, वंश, गोत्र, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया, पृथ्वी के छोर तक, चारों तरफ से, चारों दिशा से आए हुए लोग होंगे, छुड़ाए हुए लोग होंगे, उद्धार पाए हुए लोग होंगे। प्रभु के कलीसिया में केवल यहूदी लोग नहीं होगा। ये था वो चारों कोना बंधा हुआ बक्से का मतलब। अब इस बक्से के अंदर 2 प्रकार की प्राणी है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। ध्यान से सुनिए, ये क्या दर्शा रहा है? शुद्ध यहूदी को दर्शा रहा है, अशुद्ध अन्य जाति को दर्शा रहा है। यहूदी अपने आप को शुद्ध कहता था। यहूदियों के शुद्धिकरण के कानून के बारे में हम लोग लेवी व्यवस्था के पुस्तक में पढ़ते हैं, कल मैंने आपको बताया।
है ना। सो ये लोग अपने आप को सबसे अधिक पवित्र लोग मानते थे, समझते थे, कहते थे हम सबसे बेहतर लोग। सो ये शुद्ध लोग यहूदियों को दर्शा रहे, लेकिन उनके साथ ये वही बर्तन में, वही पात्र में ये अशुद्ध लोग भी है, ये अशुद्ध भी है। ये कैसे होगा? ये तभी हो सकता जब पवित्र आत्मा का कार्य होगा। ये शुद्ध और अशुद्ध का आपस में जब मिलाना है तो वो कोई भी सामर्थ्य से नहीं जुड़ पाएगा, केवल पवित्र आत्मा से हो सकता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हो सकता है। ठीक है। और प्रभु ने कहा कि देखो दोनों प्राणियों को मनुष्य जाति को दर्शा रहा है। शुद्ध प्राणी जो है वो यहूदी को दर्शा रहा है, अशुद्ध प्राणी जो है वो अन्य जाति को दर्शा रहा है। सो ये दोनों प्राणी इस पात्र के अंदर है। तो इसका मतलब प्रभु ने पतरस को दर्शन के द्वारा सिखा रहा था, समझा रहा था, मेरी कलीसिया केवल यहूदियों के लिए नहीं है, मैंने केवल यहूदियों के लिए नहीं आया, मैं केवल यहूदियों के लिए नहीं मरा, मैं केवल यहूदियों के लिए अपना लहू नहीं बहाया, बल्कि मेरी कुर्बानी पर विश्वास कर कर जो कोई तौबा कर कर मन फिरा कर मेरे पास आएगा, मैं उन सभी के लिए आया, उन सबको मैं ग्रहण करूंगा। यीशु इस प्रकार पुकार कर रहे, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। सब परिश्रम करने वाले में यहूदी, यूनानी, जाति, अन्य जाति सब आते हैं, केवल यहूदी नहीं है। यूहन्ना 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वो जो कोई में यहूदी भी, यूनानी भी है, यहूदी भी, अन्य जाति भी है, जगत को प्रेम रखा, संसार को प्रेम रखा। संसार में यहूदी भी है, अन्य जाति भी है, लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते थे अब तक, इसलिए 8 साल पूरा यहूदियों के बीच में घूमता रहा, अन्य जाति के पास नहीं गया। जबकि यीशु की आज्ञा स्पष्ट है कि सारे जातियों को सुसमाचार सुनाओ, स्पष्ट आज्ञा दिया था प्रभु ने, लेकिन नहीं किया। 8 साल तक यहूदियों के बीच में घूमता रहा। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, प्रभु ने जो दर्शन में जो बक्सा, जो पात्र दिखाया, ये पात्र शुद्ध अशुद्ध प्राणियों से भरा हुआ है। मैं थोड़ी देर आपको उत्पत्ति के पुस्तक में लेकर चलता हूं। आपको मालूम है नूह के समय में बड़ा बाढ़ आया था, है ना, बाढ़ आया था। उस समय परमेश्वर ने नूह के प्रचार सुनकर बचने वालों को, प्रचार सुनकर विश्वास करने वालों को बचाने के लिए एक जहाज बनाने के लिए बोला, लेकिन वो जहाज में केवल अनफॉर्चुनेटली केवल मनुष्य के ओर से नूह और नूह का परिवार आया, बाकी कोई नहीं आया। जहाज का काम पूरा हो गया, बारिश अभी हुआ नहीं है। बारिश होने से पहले परमेश्वर ने नूह को बोला, नूहा, दुनिया के सारे शुद्ध अशुद्ध पक्षी, रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले सारे प्राणियों में से शुद्ध अशुद्ध को 2-2 कर अंदर जाने दो। बोला था कि नहीं बोला था? पढ़ा आपने? पढ़ा है। वहां पर भी शुद्ध अशुद्ध एक ही साथ आया है ना, है ना? कैसे आया? शेर भी, खरगोश भी एक ही खाना में, एक ही खाना में। शेर उसको देख हंस रहा और खरगोश उसको देख पूछ रहा, हाउ आर यू, कैसे हो? जंगल में हो तो झपट लेता, लेकिन जब जहाज के अंदर आया नूह के, तो शेर अभी उपवास में नहीं है, तो 150 दिन उपवास, सोचो 150 दिन, पूरे 150 दिन पानी रहा पृथ्वी पे, और मांसाहारी कोई उनको खाने के लिए, कोई चिड़ियों को खाने के लिए, कोई जानवरों को अंदर जाने नहीं देखा। सबको, सब में से 2-2 कर आगे को पीढ़ी बढ़ाने के लिए 2-2 करके आने दिया। उसके अंदर शेर, भालू, हाथी सब थे।
सभी थे, दो दो करके आदमी औरत सब थे, ठीक है। लेकिन वहां शत्रुता नहीं था, शत्रुता नहीं था। एक ही फ्लोर में, एक ही कमरे में कौन कौन है? शेर भी आया हुआ है और हिरन भी है, खरगोश भी है। हिरन को देखा तो शेर छोड़ेगा, लेकिन नूह के जहाज में छोड़ा। शत्रुता नहीं है। क्यों? कारण क्या है? कारण वहां पर उस जहाज के अंदर शत्रुता नाम कोई चीज नहीं था। शत्रुता तब होती है जहां पर शैतान होती है। परमेश्वर उस जहाज में जैसे घरेलू और वन पशु दोनों को एक साथ रहने दिया, वे दोनों आपस में पूरा 5 महीना अर्थात 150 दिन जब तक पृथ्वी में पानी था, वे उस जहाज में बड़ी आराम से रहा। ठीक इसी प्रकार प्रभु के कलीसिया में पवित्र आत्मा की सामर्थ उपस्थिति, पवित्र आत्मा की प्रेम से अपने आप को ऊंचा समझने वाला यहूदी और अशुद्ध अशुद्ध कर त्यागने वाला यूनानी आपस में प्रभु के कलीसिया में ही एक साथ रह सकता है और कहीं भी नहीं रह सकता। सो प्रभु ये दिखा रहा था। ये नूह का जहाज, उसके बारे में मैंने शायद आपको पहले भी बताया, वो कलीसिया को दर्शा रहा था, ठीक है। क्योंकि कलीसिया के एक चिन्ह था। वो जो भी उस जहाज के अंदर प्रवेश किया वे उस भयंकर प्रलय से बच गया। ठीक इसी प्रकार आने वाले दिनों में आग का प्रलय संसार में होगा, आग का प्रलय। क्योंकि प्रभु ने कहा आगे को मैं पानी से पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। इसलिए ये जो बाढ़ आता है, अभी आसाम में बाढ़ हुआ और बाढ़ हुआ, इस मत सोचो कि इससे सारी दुनिया डूब जाएगा, नहीं। आगे परमेश्वर पृथ्वी को नाश करने वाला चीज आग होगा, आग बरसाकर। उस समय पानी से परमेश्वर ने पृथ्वी को पानी की प्रलय से बचने के लिए जहाज बनाने के लिए कहा। उस जहाज के अंदर प्रवेश किए हुए लोग उस पानी का प्रलय से बच गया। ठीक इसी प्रकार आने वाले दिनों में आग का प्रलय संसार में होगा। आने वाले दिनों में आग का प्रलय संसार में होंगे। उस प्रलय से बचने के लिए, संसार को बचाने के लिए परमेश्वर अभी वर्तमान समय में बनाकर रखा हुआ जहाज है प्रभु की कलीसिया, जो इस संसार में अभी मौजूद है। इस जहाज के द्वारा ही नूह के समय में लोग अगर बच पाया, आने वाले समय में परमेश्वर की क्रोध की आग जब फटकेगा दुनिया में, आग की प्रलय जब होंगे, उस समय उस भयंकर क्रोध से संसार को बचाने के लिए भी परमेश्वर ये जहाज को अभी तैयार किया। इसमें केवल एक तरह की जानवर नहीं है जो नूह के जहाज में घुसा, बल्कि उसमें शुद्ध अशुद्ध सबको प्रभु ने जाने दिया। ठीक इसी प्रकार कलीसिया के अंदर भी केवल यहूदियों को नहीं बल्कि अन्य जातियों को परमेश्वर ने जाने का परमिशन दिया है, एंट्री दिया है। यही था परमेश्वर ने पतरस को दिखाया हुआ उस दर्शन का मतलब। क्लियर हो गया? समझ आ गया कि नहीं आया? ओके। पतरस को प्रभु ने कहा मार और कहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों तरह के लोगों को सुसमाचार सुना के उन्हें उद्धार के अनुभव में लेकर आना। उद्धार विश्वास के द्वारा है, बाई बर्थ नहीं मिलेगा। बाई बर्थ किसी को उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार पाने के लिए व्यवस्था यही है,
हृदय से, दिल से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना। क्या विश्वास करना, क्या अंगीकार करना? यीशु परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। बाई बर्थ किसी को उद्धार नहीं मिलेगी। एक पास्टर का बेटा हो, बेटी हो, उनको भी व्यक्तिगत तौर से विश्वास करना, इकरार करना, यीशु परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। मेरे पापों के बदले यीशु मरा, यीशु अपने प्राण, अपने खून मेरे लिए दिया, ये व्यक्तिगत तौर से विश्वास करना। सो इसीलिए प्रभु ने कहा, यादियों को भी सुसमाचार सुनाओ, यहूदियों को भी सुसमाचार सुनाओ, और अलगदाई का दीवार, मतलब यहूदी यूनानी के बीच में जो दीवार है ना, जात का दीवार, तू यहूदी है, मैं यूनानी हूं, मैं जंगली हूं, मैं अन्य जाति हूं, तू यहूदी है, कर जो दीवार है ना, वो दीवार तोड़ना है, प्रभु ने कहा। क्योंकि उस बगीच, उस टोकरी या उस बर्तन जो उसने देखा, उसके अंदर खाना नहीं बनाया हुआ था, उसके अंदर कोई शेल्फ नहीं था। समझ में आ गया? एक एक के लिए, मतलब दो व्यक्तियों को, दो प्राणियों को अलग करने वाला दीवार उसके अंदर नहीं था। कलीसिया के अंदर कोई दीवार नहीं होना चाहिए, ऊंचा नीचा का श्रेणी नहीं होना चाहिए, रंग का डिवीजन नहीं होना चाहिए, भाषा का फर्क नहीं होना चाहिए, कोई दीवार उसके अंदर नहीं था। सभी एक ही पात्र के अंदर सब डाल रखा हुआ है, शुद्ध अशुद्ध सब एक साथ रह रहे। तो प्रभु कलीसिया के मीनिंग समझा रहा था। कलीसिया जातियों में से, भाषाओं में से, वंशों में से, गोत्रों में से विश्वास कर कराया हुआ लोग है, उनकी झुंड है, केवल यहूदी नहीं है। इसके अंदर कोई दीवार नहीं है, कोई खाना नहीं बनाया हुआ है। यहूदी एक खाना में बैठेगा, यूनानी दूसरा खाने में बैठेगा, ऐसा नहीं है, कोई श्रेणी नहीं। तो प्रभु की कलीसिया में अगर इस तरह का कोई किसी प्रकार का दीवार हो, वो दीवार को तोड़ना है। ठीक है, कोई भावभेद नहीं। और तीसरी बात, 8 साल बीत गया, अब सुसमाचार अन्य जातियों में फैलने का समय आ गया है। ठीक है, इसलिए दोनों से प्रचार कर दोनों ग्रुप को, अर्थात यहूदी और यूनानी दोनों ग्रुप को एक ही चरवाहे के अधीनता में लाने का अवसर, समय आप पहुंचा है। पढ़िए यूहन्ना 10:16 पढ़िए, यूहन्ना 10:16। मेरी और भी भेड़ें हैं जो भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। देखो, यीशु ने कहा मेरे और भी भेड़े हैं जो इस झुंड का नहीं है, वे मेरी आवाज को सुनेंगे और क्या करेगा? पढ़िए, वे मेरी आवाज सुनेगा, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। देखो, प्रभु ने कहा एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, प्रभु ने किसके बारे में कहा था? मेरे और भी भेड़े होंगे। प्रभु ने यहूदियों से बात कर रहा, यहूदी लोगों ने उसको इनकार कर दिया। एक भेड़ होंगे, झुंड के ना यहूदियों को कहकर प्रभु कह रहा, मैं चरवाहा होकर आया, तुम लोग इस मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया। वो अपनों में गया, उनके लोगों ने, अपनों ने उनको इनकार कर दिया। सो देन प्रभु ने कहा कि मेरे और भी भेड़े। कौन है मेरे और भी भेड़े? ये अन्य जातियों के बारे में जिक्र कर कह रहा था। वे मेरी सुनेगा। कौन? अन्य जाति मेरी आवाज सुनोगे, तुम लोग मुझे नहीं सुनता, लेकिन अन्य जाति मेरे सुनेगा, और दोनों एक ही झुंड होगा। मतलब अभी दोनों दो ग्रुप में है, अन्य जाति और यहूदी।
लेकिन वक्त आएगा कि ये दीवार दोनों के बीच में अलगदाई का जो दीवार खड़े है, इस दीवार टूट जाएगा और दोनों एक ही झुंड होगा और दोनों का एक ही चरवाहा होगा। अभी उसका समय आ गया। प्रभु कहता है, मैं जो उस समय कहा था, जब मैं मरने से पहले, जब मैं जिंदा था, तब जो मैंने कहा, वो वक्त अभी आ गया है। यहूदी और यूनानी का बीच का दीवार तोड़कर दोनों ग्रुप को एक करने का, दोनों को आपस में मिलाने का, दोनों को अन्य जाति और यूनानी, अन्य जाति और यहूदी दोनों को एक ही चरवाहा के अधीनता में लाने का वक्त अभी आ गया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 का 13 पढ़िए। पहला कुरिन्थी 12:13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। क्या लिखा है? पौलुस कहता है, क्या यहूदी, क्या यूनानी, हम सब एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह हुआ। मतलब प्रभु में आने के बाद या कलीसिया के अंदर, कलीसिया ही एकमात्र वो जगह है जहां पर अलगदाई का चाहिए, अलगदाई का दीवार जहां पर नहीं होना चाहिए, कोई भावभेद नहीं। ये कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। प्रभु ने कहा कि वे दोनों एक झुंड होंगे, एक ही चरवाहा होगा। पौलुस कहता है, क्या यूनानी, क्या यहूदी, हम सब एक ही आत्मा के द्वारा एक शरीर बन गया। सो प्रभु ने इस दर्शन के द्वारा पतरस को समझा रहा था, सिखा रहा था कि अब वक्त आ गया कि तुम लोग अन्य जातियों से जो दूरी बचा कर रखते हो, वो दूरी को अभी हटाना है। बीच में जो दीवार है उसको हटाना है। ठीक है, अब अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाने का, अन्य जातियों को कलीसिया में आने का वक्त आ गया है। ठीक है, परमेश्वर ने अब तक अन्य जातियों से सुसमाचार करने के, प्रचार करने के लिए किसी को भेजा नहीं था, लेकिन अब वक्त आ गया कि अन्य जातियों में जाकर कोई सुसमाचार प्रचार करे। इसके लिए पतरस को सबसे पहले शिक्षा देना परमेश्वर का काम था, क्योंकि पतरस अगर ये शिक्षा प्राप्त कर लिया, ठीक है, बाकी सब उसका पीछा करेगा, क्योंकि पतरस लीडर था। आपको मालूम है, सारे चेलों का, सारे प्रेरितों का लीडर था पतरस, है ना। सो पतरस को प्रभु ने सिखाया और प्रभु ये समझा रहा था, अगर पाप में से मुक्ति पाकर, तौबा कर मन फिराकर प्रभु के पास आएगा तो परमेश्वर यहूदियों को जैसे ग्रहण किया वैसे अन्य जातियों को भी परमेश्वर ग्रहण करेगा। ये परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए प्रभु ने कहा, जिसको मैंने शुद्ध किया, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध किया, उसको अशुद्ध नहीं बोलना। स्वर्गदूत ने पतरस को बोला, मतलब दैट्स माई, मेरा हृदय, ये मेरा विल है, ये मेरा इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा को हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकता है। पतरस को प्रभु कह रहे कि परमाधिकार, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर मुझे है, ये मेरी मर्जी है। अन्य जातियों को भी कलीसिया में एंट्री देना, अन्य जातियों को भी कलीसिया में आने देना, वो मेरी मर्जी है, क्योंकि मैं सर्व अधिकार रखने वाला व्यक्ति हूं। सर्वाधिकार प्रभु का है, परम प्रधान वही है। पतरस प्रधान है प्रेरितों के, लेकिन परमेश्वर परम प्रधान है। सो परम प्रधान परमेश्वर ने पतरस को बोला, ये मेरी अधिकार सीमा की बात है कि अन्य जातियों को भी
कलीसिया में आना, उनको एंट्री देना मेरी मर्जी है। सो इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर यही सिखा रहा था। कलीसिया क्या है? कलीसिया किससे भरा हुआ है? शुद्ध अशुद्ध दोनों है। मतलब इसका मतलब गलत मीनिंग में मत लेना। कलीसिया में आने के बाद कोई अशुद्धता का काम नहीं करना, कलीसिया में आने के बाद कोई अशुद्धि में नहीं बिताना जीवन, कलीसिया में आने के बाद कोई अशुद्ध काम नहीं करने का है, अशुद्ध बात नहीं बोलने का है, बल्कि बाय बर्थ, जाद से, जन्म से जिसको लोग अशुद्ध 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 कहकर मोहर लगाया हुआ है, उन लोगों को भी यदि वो तौबा कर कर, मन फिरा कर, पापमय जीवन छोड़कर विश्वास कर कर मेरे पास आएगा तो मैं उन्हें ग्रहण करूंगा। यही है परमेश्वर का दर्शन का मतलब, ना कि कलीसिया में शुद्ध भी अशुद्ध भी है। इसलिए कुछ लोग तो बड़े पवित्र है, मैं कभी कभी दो बोतलें पी लेता हूं, कभी कभी कोई देखा नहीं चोरी चुपके से, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध दोनों होते हैं, है ना। एक दिन एक पादरी को मैंने पकड़ा, बातें करते, मैं पूछा मुंह में क्या है? रखा हुआ है हम पर, पादरी है। हाँ, मुंह में रगड़ के किसी को पता नहीं, रगड़ते रगड़ते ऐसे सिस्टर कैसे है, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध प्राणियों से भरा हुआ है कलीसिया। इसका मतलब ये नहीं है मसीह को ग्रहण करने के बाद, प्रभु के कलीसिया में आने के बाद फिर वो अशुद्धता का काम में चलते रहे, पढ़ते रहे। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। मसीह कलीसिया जन्म से या जाद से लोग जिसको अशुद्ध बोलता है, उनमें से भी बचकर, उनमें से भी विश्वास कर कर, विश्वास के द्वारा धर्म ठहराया हुआ, शुद्ध किया हुआ लोगों का झुंड है कलीसिया। ये था प्रभु ने जो पत्रस को दिखाया हुआ दर्शन का मतलब। कुलोसियों की पत्री 3:11 पढ़िए, जल्दी पढ़ना है। यू हैव टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे एटलीस्ट। थोड़ा जल्दी जल्दी भागना चाहता है, लेकिन क्या करें, आपको समझा कर ही जाना पड़ता है, क्योंकि ये एक चैप्टर थोड़ा हमें डिटेली समझने वाले चैप्टर है। अन्य जाति कलीसिया, यहूदी कलीसिया छोड़कर अन्य जातियों से कलीसिया का रियल मीनिंग यहाँ पर है, इसलिए थोड़ा आपको गहराई से समझा कर जाना ठीक लगता है। पढ़िए कोलोसियों की पत्री 3:11 पढ़िए। उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। केवल कलीसिया में केवल मसीह, केवल मसीह। केवल मसीह किसी का नाम नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं, कलीसिया में केवल मसीह। ऐसे बोलेगा तो एक बंदा खड़े होकर बोल सकता है मेरा नाम केवल मसीह, इस कलीसिया में केवल मैं ही रहूंगा, है? मैं किसी के नाम जो केवल मसीह उसके बारे में नहीं कह रहा। कहने का मेरा मतलब यह है, ना यूनानी, ना यहूदी, ना खतने वाला, ना खतना रहित वाला, बल्कि केवल और केवल देयर इज ओनली वन थिंग, व्हाट इट इज? केवल मसीही, मसीही, मसीही। अलगदाई का दीवार नहीं होना चाहिए, ऊंचा नीचे का दीवार नहीं होना चाहिए। एक ही पात्र के अंदर पूरे शुद्ध अशुद्ध दोनों पड़ा हुआ है, और प्रभु को ऐसे ग्रहण करना मंजूरी है। प्रभु उसको अलग नहीं किया। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐसे क्या करेंगे? हम लोग तुरंत या तो 2 बर्तन लेकर आएगा, नहीं तो उसके बीच में
कोई चीज से अलग कर देगा, ये अलग ये अलग, है ना। लेकिन प्रभु ने बोला नो, मेरे कलीसिया में डिविजन नहीं होना चाहिए, मेरे कलीसिया में अलगदाई का दीवार नहीं होना चाहिए, काला गोरा लंबा लंबा, नाटा मोटा दुबला पतला, कोई भावभेद नहीं, कोई दीवार नहीं चाहिए। केवल मसीह के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। आप बताइए, एक सफेद वाला नहीं, काला रंग वाला, काला चमड़े वाला, है ना, काला चमड़े वाला बकरा काटा और एक सफेद रंग वाला बकरा काटा, ये दोनों के मीट चमड़ा उतार दिया, ये दोनों मटन शॉप में टांगा हुआ है, या दोनों का मीट काट काट कर रखा हुआ है। आप बताइए इनमें से कौन सा है लाल काला रंग का बकरा का मीट, और इसमें से कौन सा है ये सफेद रंग का बकरा का मीट? कोई बता सकता है? कोई फर्क दिखता है? जिसका चमड़ा काला था उसका रंग, उसके मांस में कोई निशान होगा? काला चमड़े का कोई निशान है कि ये काला वाला भेड़ का मीट है? जिसका खाल सफेद था, क्या उसका मांस में कोई डिफरेंस दिखेंगे कि ये सफेद वाला, इसका चमड़ा सफेद था? ये रंग केवल बाहरी बाहर है, चमड़ा उतारेगा तो सब एक जैसा है, सब एक जैसा है। यही है यहूदियों का जादू भी। प्रभु ने कहा तुम जो कहते हो तुम अपने आप में बहुत बड़ा है, मेरे नजर में नहीं, क्योंकि मेरे लिए यहूदी भी यूनानी दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। सो प्रभु ने आसमान से नीचे आया हुआ वो पात्र, यहूदी और यूनानी अर्थात अन्य जाति और यहूदी दोनों को बचाने का परमेश्वर की प्रोग्राम योजना को दर्शाता है, अर्थात कलीसिया को दर्शाता है। क्योंकि ये ऊपर से आया, कलीसिया का इच्छा, कलीसिया का भेद, कलीसिया का हृदय, ये कलीसिया किसी मनुष्य के दिमाग में उत्पन्न हो गया हुआ एक चिंता नहीं है, बल्कि कलीसिया के प्रति जो विचार जो सोच आया वो स्वर्ग से आया। प्रभु के हृदय में छुपा हुआ एक भेद था कलीसिया, परमेश्वर के हृदय में छिपा हुआ एक भेद था ये कलीसिया, और ये इसलिए स्वर्ग से आया। मतलब यूनानी और यहूदी, अन्य जाति और यहूदी दोनों प्रभु की ओर से आया, और प्रभु के वचन के द्वारा वे पवित्र कर शुद्ध कर ये दोबारा स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। ये था उस दर्शन का मतलब, जो ऊपर से स्वर्ग से नीचे को आया, वापस स्वर्ग की ओर उठा लिया गया है। मतलब कलीसिया स्वर्ग के परमेश्वर की योजना है, उसमें यहूदी और यूनानी को दोनों को बचाना परमेश्वर का हृदय है, और ये बचाया हुआ लोग एक दिन स्वर्ग की ओर एक साथ उठा लिया जाएगा। यहूदी को पहले नहीं, यूनानी को पहले नहीं, बल्कि दोनों को एक साथ, जैसे ये पात्र में एक साथ है, इसी तरह ये कलीसिया रूपी पात्र अभी जो इस संसार में है, ये पात्र एक दिन स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा। समझ में आ गया? कलीसिया का उठा लिया जाना भी उस दर्शन में छिपा हुआ है। कलीसिया एक दिन उठा लिया जाएगा। शुद्ध अशुद्ध बैकग्राउंड से आया हुआ लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध किया गया। गलातियों की पत्री, एक आयत और पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। गलातियों की पत्री 3:28 पढ़िए। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। देखो, नर नारी का भाव भेद नहीं, यहूदी यूनानी का भाव भेद नहीं। कितने आयतें चाहिए? पूरे
जिसने दर्शन पाया, पौलुस जब ये दर्शन पाया कलीसिया के बारे में, पौलुस ने कहा मुझे प्रकाशन के द्वारा एक भेद प्रकट हुआ, വെളിപ്പാടുകളാൽ എനിക്ക് ഒരു മർമ്മം വെളിവായി വന്നിരിക്കുന്നു. पौलुस कहता है मुझे एक भेद प्रकट हुआ. वो भेद क्या है? अन्य जाति भी मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु में एक हो गया. अन्य जाति भी मसीह यीशु के द्वारा एक हो गया. अതാണ് मर्मम. वही है भेद जो पौलुस को प्रकट हुआ. मसीह यीशु में अन्य जाति भी विश्वास के द्वारा एक हो गया. That mystery was revealed to Paul. पौलुस जो दर्शन पाया, वो पौलुस कहता है कि कोई नर नारी का भाव भेद नहीं, यहूदी यूनानी का भाव भेद नहीं, कोई बात, हम सब मसीह में एक है. इसलिए हम गीत गाते इस मंडली में है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, हम सब एक है. गाते हैं ना, गाते हैं. लेकिन प्रभुभोज के बाद चुंबन के समय में दिखाई देता है कि बड़ा छोटा है कि नहीं. सबको सब चुंबन नहीं देता. देता है तो धन्य है, कोई नहीं भी देता है. सो प्रभु की इच्छा ये था इस दर्शन दिखाने के द्वारा कि जाति, अन्य जाति और यूनानी दोनों स्वर्ग से आया, प्रभु की ओर से आया, और वापस प्रभु के द्वारा ही परमेश्वर के साथ मिल जाएगा एक दिन. That was the mystery. अब वापस आएंगे हम लोग 17वीं आयत से लेकर जब हम पढ़े यहाँ पर 22 तक. पौलुस इस दर्शन के बारे में सोच रहा था ये क्या है. इतने में कॉर्नेलियुस के घर से भेजा हुआ लोग, पतरस जिस घर में रहता था उस घर में आकर पूछा क्या यहाँ पर पतरस रहता है. पतरस लोग आकर दरवाजे पर खटखटाने से पहले पतरस को जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बोला नीचे जाओ फटाफट, लोग तुझे ढूंढ रहा है. उस आयत को पढ़े बेटा, वर्स 19 पढ़िए, 19. पतरस तो उस दर्शन सोच ही रहा कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज हैं. प्रभु ने कहा देखो 3 पुरुष, 3 लोग तेरी खोज में आया हुआ है, नीचे जाओ उनसे बातें करो. अब याद रखिए ये लोग पतरस जहां पर रहता है, शिमोन के घर में पहुंचने से पहले परमेश्वर ने पतरस को उनके साथ जाने को और उनको अपने घर में स्वीकार करने को प्रभु ने तैयार कर दिया. कैसे? अनन्यास को कैसे प्रभु ने शाऊल के पास जाने के लिए तैयार किया, शाऊल को कैसे प्रभु ने अनन्यास को बिना कुछ संदेह कर डाउट कर स्वीकार करने के लिए तैयार किया, इसी प्रकार दर्शन के द्वारा पवित्र आत्मा ने दोनों पार्टियों को तैयार कर दिया. यही है पवित्र आत्मा का कार्य. पवित्र आत्मा का कार्य केवल वन साइड नहीं होता. पवित्र आत्मा जब कुछ बोलता है तो दोनों तरफ के लोगों को बोलता है. दोनों को एक साथ तैयार कर दिया. नतीजा देखिए, पतरस देखा हुआ दर्शन, पतरस को उसको मतलब समझ में आ गया. पतरस ने पूछा तुम लोग क्यों आया, 21 वर्ष में पूछ रहा है तुम लोग क्यों आया. लोगों ने आने का मकसद कह दिया, कहा कि कॉर्नेलियुस ठीक है धर्मी है. 22 आयत में कॉर्नेलियुस एक धर्मी है और सारे यहूदियों के और अन्य जातियों के द्वारा अच्छी गवाही पाया हुआ एक व्यक्ति है. नाम सुन के पतरस को पता चला ये अन्य जाति है, अन्य जाति है. क्यों? कॉर्नेलियुस तो यहूदी नाम नहीं है, अन्य जाति है. कहता है कि यहूदियों के बीच में और अन्य जातियों के बीच में अच्छा सुनामी, अच्छा गवाही पाया हुआ एक व्यक्ति है, और उसको आपको मतलब तुझको पतरस को घर में बुलाकर सुसमाचार सुनने के लिए एक पवित्र दूत के द्वारा
आदेश मिला है, ऑर्डर मिला है, इसलिए उन्होंने हमें भेजा। किसके द्वारा मिला? पवित्र दूत के द्वारा ऑर्डर मिला। ठीक है। पतरस के पास लोगों को भेजने के लिए दर्शन में पहले प्रभु ने पतरस को, कुरनेलियुस को तैयार किया। कुरनेलियुस के घर से आया हुआ लोग, निकले हुए लोग पतरस के घर में पहुंचने से पहले प्रभु ने यहां पर पतरस को भी तैयार कर दिया। अब लोग आकर जब पूछ रहे थे, पतरस नीचे जाकर बोल रहे, मैं ही वही व्यक्ति हूं जिसको आप ढूंढ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि व्हाट्सएप में मैसेज मिला है ना। उस समय व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर वगैरह नहीं थे, लेकिन परमेश्वर हृदय से डायरेक्ट बोला, दोनों से बोला। पतरस ने कहा, 22 वर्ष में हम लोगों ने पढ़ा, एक पवित्र दूत के द्वारा कुरनेलियुस को आदेश मिला है, इसलिए हमें वो भेजा है। अगली आयत जब आप पढ़े, पतरस को मिला हुआ दर्शन पतरस सचमुच में समझ गया, और पहली बार एक यहूदी एक यूनानी को अपने साथ रहने देता। प्लीज रीड वर्स 23 से लेकर 32 तक पढ़िए, 33 तक पढ़िए। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाई में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे किलिकिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और ये मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या के यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहला है, बुला। वे समुद्र के किनारे शमौन चरे का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने ला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उस सुने। पतरस कुरनेलियुस के द्वारा भेजा हुआ लोगों को बुलाकर उस दिन, क्योंकि यह दूरी में कैसरिया से करीबन 56 मील अंदाजा कहा जाता है, दूरी पर है, आकर वापस नहीं जा सकता। और इस कारण पतरस उन लोगों को बुलाकर उस रात उन्हें उनके साथ रोका, मतलब वे लोग वहां पर रुक गए। पतरस यहूदी है, जिधर पतरस रहता वो भी यहूदी है, ठीक है, लेकिन पतरस ने शायद उस घर के लोगों को इस दर्शन के बारे में कहा होगा, तब घर के लोगों ने भी मान लिया और अन्य जाति कुरनेलियुस के द्वारा भेजा गया लोग पतरस के घर में रुक गया। और अगला दिन सुबह उठकर वही देखना, पतरस को कोई सवाल नहीं है, पतरस को कोई दिक्कत नहीं है। पतरस को ये लोग जब आए
पतरस का ऐसा लगा उसका सगे भाई आया, उसके सगे अपना रिश्तेदार आया, मतलब एक यहूदी जैसे आया। यहूदी आएगा तो कैसे उसको किस प्रकार का व्यवहार होता है, इस तरह होता है। यही है मसीह प्रेम। मसीह प्रेम में कलंक नहीं होता, निर्व्याज स्नेहमान, निष्कपट प्रेम होता है मसीह प्रेम। मसीह का प्रेम जो है वो कपटता से नहीं होता है, निष्कपट होता है। जैसे पतरस का सगे भाई उसके घर में आया, इसी प्रकार पतरस ने उन्हें ग्रहण किया, उसका आदर सम्मान किया, उनके साथ रहा। ओके, और अगला दिन उठकर उनके साथ गया। और वहां से कुछ लोगों को भी पतरस लेकर गया। ठीक है, कितना लोग लेकर गया यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बाद में पतरस एक प्रचार कर रहे, वो बाद में हम लोग देखेंगे, आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। उस समय पतरस गवाही के तौर पर कहता मेरे साथ 6 लोग भी गए थे। सो कुछ लोग है वो पतरस यहां से, हो सकता है उस घर का मुखिया भी गया होगा, नेचुरल बात है ना, ये अंदाजा है, हो सकता है। कुछ लोगों को, कुछ भाइयों को योप्पा के कलीसिया से कुछ भाइयों को पतरस गवाही के तौर पर लेकर इनके साथ गए, क्योंकि पहली बार भाई किसी अन्य जाति के घर में जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, देखेंगे क्या है। दूसरा, आप वापस आकर पतरस जो कहेगा उसको प्रूफ के तौर पर, पुष्टिकरण के लिए कुछ लोग आंखें, आई विटनेस होना चाहिए, आंखें देखी गवाह भी होना जरूरी है। इसलिए पतरस ने कुछ लोगों को लेकर गया। और जब वो वहां से चलकर अगले दिन में कैसरिया पहुंचा, देखा ये लोग कैसरिया से कोर्नेलियुस के लोग अगले दिन में पहुंचा, एक दिन पतरस के घर में रुका, अगले दिन में पहुंचा, उसके अगले दिन, इसलिए कोर्नेलियुस आगे के घर चौथा ना 4 दिन पहले, कुल मिलाकर 4 दिन हो गया, 4 दिन पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था, कर कोर्नेलियुस कहता है वो इस हिसाब से अगला दिन कोर्नेलियुस के घर में पहुंचा। जब कोर्नेलियुस अपने रिश्तेदारों को 25 वर्ष में, अपने 24 में अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को, दूर के नजदीक के रिश्तेदारों को कोर्नेलियुस बुलाया था। क्यों? सुसमाचार सुनाने के लिए। देखना कोर्नेलियुस अभी उधार नहीं पाया, लेकिन कोर्नेलियुस की एक इच्छा है कि मेरे दूर के नजदीक के रिश्तेदार और दोस्त लोग भी ये वचन सुने। हर एक विश्वासी के अंदर ये जलन होना चाहिए, ये आग जलना चाहिए सुसमाचार को फैलाने का, किसी तरीके से किसी को वचन सुनाने का, किसी जरिए से वो वचन सुनने का मौका हमारे द्वारा बना कर देना है। कोर्नेलियुस उन सबके घर में पतरस को नहीं भेज सकता, लेकिन कोर्नेलियुस उन सबको उनके घर में बुला सकता। कोर्नेलियुस कौन है? एक बड़ा ऊंचा पद में रहने वाला, ऊंचा श्रेणी में रहने वाला व्यक्ति है, उसके घर भी इस हिसाब से होगा, लेकिन उसका घर उस दिन उसने सबके लिए खोल दिया, कोई भाव भेद नहीं, क्या छोटे क्या बड़े, सबको आओ भाई वचन सुनो, वचन सुनो। घर गंदा हो जाएगा, कारपेट गंदा हो जाएगा, सोफा गंदा हो जाएगा, लोग आकर सारे बाथरूम का पानी खराब कर देगा, खत्म कर देकर जाएगा। ऐसा विचार कोर्नेलियुस ने नहीं सोचा। कोर्नेलियुस ने अपने सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बड़ी भीड़ जमा कर बैठी हुई है, बड़ी प्रतीक्षा के साथ। जब पतरस वहां पर पहुंचा, आपको मालूम है कोर्नेलियुस ने क्या किया? कोर्नेलियुस वर्स 25 में पढ़िए, 25। जब पतरस भीतर आया था तो कुरनेलियुस ने उसे भेजी और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। देखो, कोर्नेलियुस एक सेनापति है, सेंचुरियन है, सूबेदार है, वो इस पतरस के सामने गिरकर दंडवत किया। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं।
कारण क्या है? कोर्नेलियुस ने सोचा मुझे जो दूध ने बोला है ना, उस दूध से भी बड़ा दूध है ये। कोर्नेलियुस पतरस को देखकर ये समझा, जो दूध मुझसे आकर बातें किया इनको बुलाने के लिए, तो भाई ये तो वो दूध से भी बड़ा हो सकता है, नहीं तो वो मेरे को खुद कहते हैं। आपके समझ में आ गया? इस दूध से भी बड़ा है। पतरस ऐसा करके कोर्नेलियुस ने समझा, और कोर्नेलियुस इतना बड़ा ऊंचा पद में रहने वाले एक व्यक्ति इस पतरस के पांवों के चरणों में गिर पड़ा। तो पतरस ने क्या किया? शाबाश, देखा, शाबाश, ऐसा ही होता, अन्य जाति मेरे पैर के नीचे ही रहेगा, ऐसा बोला है? अन्य जाति तू मेरे पैर के नीचे रहेगा, भले तू विश्वास में आएगा तो भी मैं तुम्हें दबा कर रखूंगा, मैं तेरे से ऊंचा पद में, ऊंचा जाति का हूं, ऐसा बोला? नहीं है। पतरस ने क्या किया? पतरस ने उसको उठाया, नहीं करना। क्यों? कोर्नेलियुस एक अन्य जाति धर्म पर विश्वास करने वाले थे। अन्य जातियों में ये सब देखते, आपको मालूम है, पैर छूना, ठीक है, और इत्यादि सारे बातें अन्य जातियों में होता है, मसीहत में नहीं होता। इसलिए आज भी अगर कोई मसीह में आने के बाद मसीह के दासों के, पास्टर के, फादर के, कोई कोई होता है पादरियों का हाथ चूमता है, लाठी जो पादरिया जो कई हमारे पास नहीं है, जो बिशप, बड़े बड़े आर्च बिशप जो होती है ना, आर्च बिशप समझ रहे हैं? आर्च बिशप बड़ा पेट वाले चल नहीं सकते, इसलिए हाथ में एक लाठी हमेशा होती है। लोग सोचते हैं लाठी कोई बड़े बड़े ईश्वरीय काम के लिए नहीं है, कुत्ते को भगाने के लिए इस्तेमाल करता है। जब वो रास्ते में चलता है ना, कुत्ता आ जाता है तो उसको भगाने, क्योंकि ये दौड़ नहीं सकता, आर्च बिशप है, पेट के कारण दौड़ नहीं सकता, इसलिए वो उस काम के लिए इस्तेमाल करता है। लोग सोचते हैं दंड, उस लाठी पर कोई बड़ा सामर्थ्य, कोई सामर्थ्य नहीं है। एलिशा के लाठी में सामर्थ्य नहीं थे, इनकी लाठी में कौन सी सामर्थ्य है? एलिशा जाकर मरा हुआ बच्चे के ऊपर लाठी रखा ना, कुछ हुआ है? एलिशा नहीं, गहसी। एलिशा अपने लाठी भेजा गहसी के हाथ में। लाठी तो एलिशा का ही है, लेकिन गहसी जाकर रखा, कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। लाठी जब एलिशा के हाथ में तब उसको सामर्थ्य है, लाठी जब मूसा के हाथ में तब उसको सामर्थ्य है, लेकिन वही लाठी और कोई लेकर चलेगा, कोई सामर्थ्य नहीं होगा। आज हमारे विश्वास के अनुसार हमारे नामधारी मसीहों में अंशवड़ी मुत्तगा, पादरियों के कई मुत्तगा, पादम मुत्तगा, इसी तरह पादरियों के हाथ चूमने वाले, लाठी चूमने वाले, पांव चूमने वाले, ये सबके लिए मुंह तोड़ जवाब है जो पतरस ने दिया, नेवर डू इट। मैं भी तुम्हारे समान एक मनुष्य हूं, मैं कोई स्वर्गदूत नहीं हूं। कोर्नेलियुस ने समझा कि ये स्वर्गदूत से भी, वो उनको सुसमाचार सुनाने के लिए खबर दिया हुआ, वो स्वर्गदूत से भी बड़ा है, पतरस करके बैठा होता, लेकिन पतरस कह रहा मैं भी तुम्हारे समान एक मनुष्य हूं, नहीं करना। मतलब याद रखना, मनुष्य को रेस्पेक्ट देना, मनुष्य को केवल इज्जत देना, आदर सम्मान उपासना प्रभु को देना। कभी भी कोई मनुष्य को आराधना नहीं करना, मनुष्य के प्रति भक्ति नहीं होना चाहिए, भक्ति प्रभु के प्रति होना चाहिए, मनुष्य के प्रति इज्जत होना है। मनुष्य को इतना डरो कि वो इस लायक हो, हद से ज्यादा मनुष्य से डरना नहीं है। पतरस के सामने कोर्नेलियुस झुका, केवल झुका नहीं, पैर पर गिरा। पतरस ने मना कर दिया, नो, नहीं करना, किसी के सामने किसी के पैर नहीं छूना। अभी भी मैंने देखा हूं अंदर ये क्या कहता है, अन्य जाति विश्वास में से आया हुआ लोग कलीसिया में आकर पास्टर के पैर छूते हैं। मैंने एक दिन देखा, मैं पूछा व्हाट नॉनसेंस इज दिस, क्या कर रहे?
और पास्टर जी भी चलो बेटा जीते रहो, तू नहीं कहेगा तो तेरे तू ऐसे नहीं कहेगा तो वो जीते नहीं रहेगा। पता नहीं कहां कहां से क्या क्या सीख करने के लिए, केवल भेष बदला, अंदर से कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, कोई आकर पैर छुएगा तो तुरंत पर हाथ रखे जीते रहो जीते रहो, वो तो जीते ही रह रहे। पतरस ने मुंह तोड़ जवाब दिया इसे काम करने के लिए। मसीहत में पैर छूना नहीं है, पांव पर गिरने वाली बातें नहीं है, ये सब मना है। क्योंकि यहां पर एक विश्वासी के जगह पांव पर नहीं है, एक विश्वासी का जगह हृदय में होता है। हम लोग ऐसे पवित्र चुंबन से एक दूसरे को आलिंगन करते, नहीं तो शेकान देते। पतरस ने उस लंगड़ा भिखारी जो बैठकर भीख मांग रहा था, पतरस ने हाथ बढ़ाया उसकी ओर। कल हमने देखा तभी था मरी थी, पतरस ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। हाथ इज्जत, सम्मान, आदर इस हाथ से होती है, पैरों से नहीं है। पैरों तले कोर्नेलियुस गिरा, प्रभु ने उठाया। आराधना केवल प्रभु को। पैरों के तले गिरने का मतलब है मैं तुम्हारी आराधना करता हूं, मैं आपका उपासना करता हूं। नो, कोई भी मनुष्य का तले वो जितना बड़ा पादरी क्यों ना हो, उपासना नहीं करना, दूधों की आराधना नहीं करना, मनुष्य की आराधना नहीं करना। आज बहुत सारे पादरियां हैं जो प्रभु को मिलने वाले आराधना ले रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का पब्लिसिटी, उन्हीं का वो चल रहा है। सो इसलिए ऐसा करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब है जो पत्र से अंबर दिया। कहा मैं भी तुम्हारे समान है मनुष्य। ठीक है, कोर्नेलियुस अन्य जाति विश्वास से आया है, उन्होंने वो अपना धर्म जो देखा उस तरह किया, लेकिन पतरस ने मना किया नहीं करना। ठीक है, सो हमारे विश्वासियों को भी ये समझाना, ये सिखाना। देन पतरस ने उसको बोला, 26 पढ़िए बेटा, 26। परंतु पतरस उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। और इसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते कि अन्य जाति की संगति करना या उसकी यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। पतरस ने उनके घर में इकट्ठा हुआ लोगों को देखकर कहा, कोर्नेलियुस, आपको पता है एक यहूदी होकर एक अन्य जाति के पास जाना संभव नहीं है, मना है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन के द्वारा सिखाया है कोई भी वस्तु को, कोई भी मनुष्य को अशुद्ध नहीं करना, नहीं कहना। इस कारण आपके कहने पर, आपके बुलाने पर मैं आया हूं। अब बताइए मुझे क्यों बुलाया है। तब कोर्नेलियुस ने सारे बातें खोलकर बताया। वो सारे बातें दोबारा मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। ठीक है, फिर कोर्नेलियुस ने कहा, वर्स 33 पढ़िए। तब मैंने तुरंत पास लोग भेजे और तूने भला किया तो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। देखो, कोर्नेलियुस ने अपना पद को भूलकर, पोजीशन भूलकर, अपना नौकरी, मतलब एक बहुत ही बड़ा ऊंचे श्रेणी का रहने वाला है, सब कुछ भूलकर पतरस से कहा, अब हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जो कुछ परमेश्वर ने आपको कहा हमसे कहने के लिए, वो सब बातें सुनने के लिए, मानने के लिए हम यहाँ पर तैयार होकर बैठे। देखा, जो कुछ आज हमारे सरमन प्रचार में क्या होता है,
हम लोग अब जब प्रचार करते हैं, लोग अपने मतलब की बातें लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। अपने मतलब की कोई बात हो उसमें वो सुन लेता है, लेकिन पूरी बातें नहीं मानते। लेकिन कुरनेलियुस ने कहा, जो कुछ प्रभु ने तुमसे कहा, जो कुछ तुमसे कहा, कोई भी बातें छुपाना मत, हमें खोल कर बताइए, हम उसको मानने के लिए, पूरा करने के लिए यहां पर हम लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो हमें होना चाहिए, परमेश्वर मुझसे जो भी कहे, वो हानि की बात हो, हमारी भलाई की बात हो, प्रभु जो कुछ कहेगा मैं उसको मानूंगा, ये होने चाहिए हमारा विचार। कुरनेलियुस के घर में कटा हुआ लोग, कुरनेलियुस कह रहे हैं, जो कुछ प्रभु ने आपसे कहा वो सुनने के लिए, मानने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, जो कुछ बातें नहीं है, आधी अधूरी बातें नहीं है, बल्कि जो कुछ प्रभु ने तुमसे कहा वो सुनने के लिए हम लोग यहां मौजूद है। जब कुरनेलियुस ने इतनी बातें कहा, पतरस खड़े होकर मुंह खोलकर प्रभु का वचन सुनाने लगा। कुरनेलियुस के घर में पतरस का अन्य जातियों के बीच में पहला प्रचार, अन्य जातियों के बीच में पहला प्रचार, सुसमाचार की घोषणा पहली बार कुरनेलियुस के घर में हुआ। पतरस का प्रचार है, वहां पर हम देखते हैं, पढ़िए 34 से लेकर 43 तक पढ़िए। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वे उसे भा है। जो वचन उसने इस्राएल के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांत का सुसमाचार सुनाया, वे वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा की प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदा में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीत से यीशु नासरी पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे कार पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर के जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पाप की क्षमा मिलेगी। ओके, सी, जब कुरनेलियुस ने बोला जो कुछ प्रभु ने तुमसे कहा वो सब सुनने के लिए हम यहां पर मौजूद है, ये जब कुरनेलियुस के द्वारा पतरस ने सुना, तब पतरस मुंह खोल कर उस अन्य जाति के घर में पहली बार परमेश्वर का वचन प्रचार किया। कहां से शुरू किया? कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। मैं जानता हूं कि परमेश्वर पक्ष नहीं दिखाता, पक्षपात नहीं करता। रोमी 2:10 जल्दी पढ़िए, रोमन्स 2:10 फटाफट पढ़ना है, फट से बाइबल निकालना, पढ़ लेना। रोमी 2:10। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। God never shows partiality.
पत्रस यहाँ पर कुरनेलियुस के घर में कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर कोई पक्ष नहीं दिखाता। कारण क्या है? वो दर्शन जो योपा में उसने देखा है, वो योपा में देखा हुआ दर्शन के कारण कुरनेलियुस के घर में आया, और कुरनेलियुस के घर में आकर पत्रस कह रहे हैं मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पक्ष नहीं करता। मतलब परमेश्वर यहूदी होकर हमें ग्रहण किया तो यूनानी होकर, अन्य आदि होकर आपको भी ग्रहण करने के लिए, ग्रहण करना परमेश्वर चाहता है, अब परमेश्वर ग्रहण करता है। इसका मतलब यह है मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के पास कोई भाव भेद नहीं, पक्ष नहीं दिखाता, वो यहूदी और यूनानी का पक्ष नहीं दिखाता है। 35 में लिखा हुआ है कोई भी जाति का, कोई भी जात का क्यों ना हो, उन पर उनको भय मानते हुए, डरते हुए धार्मिकता का काम करने वाला हर एक को परमेश्वर अंगीकार करता है, ये मैं विश्वास करता हूं। यही तो है प्रभु ने जो दिखाया, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध यहूदी को दर्शाता है, अशुद्ध अन्य जाति को दर्शाता है। प्रभु ने ये दर्शन के द्वारा पतरस को सिखाया था कि अगर अन्य जाति के लोग भी विश्वास कर कर, तौबा कर कर, मन फिरा कर आएगा तो जैसे मैंने यहूदी को ग्रहण किया वैसे उन्हें भी ग्रहण करूंगा। तो पतरस कहता है कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का लोग क्यों ना हो, लेकिन अगर धार्मिकता का काम कर कर, विश्वास कर कर आएगा तो परमेश्वर उनको भी ग्रहण करेगा। ये मैं अब विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर पक्ष नहीं दिखाता है। फिर उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया है, ठीक है, वो सबके मसीह है, प्रभु है। 36 में लिखा हुआ देखिए, वो सबके, पतरस कहता है 36, हाँ पढ़िए 36। जो वचन उसने इस्राएल के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का समाचार सुनाया। सबका प्रभु है, सबका प्रभु, अंडरलाइन करना, यीशु केवल यहूदियों का प्रभु नहीं बल्कि वो सबका प्रभु है। पतरस का प्रचार है कुरनेलियुस के घर में, यीशु सबका प्रभु है, मतलब आपका भी प्रभु है। यीशु सबका प्रभु, और यीशु का वचन सबके लिए है, ठीक है। और यीशु मसीह के द्वारा जो मेल है, जो शांति है, वो सबका है, मतलब सब उसका हकदार है। आज मैं यीशु मसीह के द्वारा शांति पाता हूं, मेल पाता हूं, वही मेल मिला, वही शांति आपको भी मिल सकता है, क्योंकि वो सबका प्रभु है। अन्य जाति के घर में आकर पतरस का पहला प्रचार है, यीशु सबका प्रचार, सबका प्रभु है, यीशु का सुसमाचार सबके लिए है, यीशु का शांति सबके लिए है, यीशु का मेल सबके लिए है, ठीक है। और इस्राएल में उसने ये वचन भेजा, लेकिन वो केवल इस्राएल में सीमित नहीं रहा, बल्कि सब जातियों में फैल गया, सब जातियों के लिए था वो, ठीक है। आगे यूहन्ना के द्वारा यीशु के बारे में किया हुआ प्रचार गलील से लेकर और यहूदिया के सारे देश में, ठीक है। और प्रभु यीशु को परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा सामर्थ से भरकर, ठीक है, और अभिषेक कर कर प्रभु उनके साथ रहकर किया हुआ सारे कामों को आप जानते हो, सुनते हो, आपने तो सुना है, ठीक है। लेकिन पतरस कहता है यहूदिया में, शमरिया में और यरूशलेम में उसने जो कुछ किया वो सब के लिए हम लोग गवाह है। मैं गवाह हूं, मैं उनके साथ था, मेरे आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ, मैं उसके गवाह हूं, ठीक है। लेकिन यहूदी लोगों ने उसको खाट पर लटका कर मार डाला। प्रभु ने उसको, परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया। पेंतकोस्त के दिन में भी यही प्रचार था यहूदियों के बीच में, वही प्रचार। देखो ऑडियंस बदला लेकिन प्रचार नहीं बदला। यहूदियों के बीच में जो प्रचार किया वही प्रचार यहां पर भी। यहूदियों ने उसको घाट पर लटका कर मार डाला, परमेश्वर ने उसको तीसरा दिन जिलाया, परमेश्वर का पुत्र स्थापित कर दिया, मृत्यु के ऊपर जीवन देकर उसको परमेश्वर स्वयं स्थापित घोषणा कर दिया, ये प्रभु है, मृत्यु के ऊपर भी इसको अधिकार है, ठीक है। और 41 में मरे हुए में से जिलाकर उनके साथ खाया पिया, हम लोगों को भी उसको प्रकट कर दिया। केवल इतना नहीं, जीवित और वर्स 42 पढ़िए, 42 and 43। और उसने हम
हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही हाँ, है जिसे हाँ, परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं में हाँ, मरे हुओं का न्याय लाया है। हाँ। सी, और उसने हमें ये आज्ञा दिया, ये प्रचार करो, वो प्रभु जीवितों का भी न्यायी है, मरे हुओं का भी न्यायी है। मतलब वर्तमान समय में जो लोग जीवित है, ये लोगों को प्रभु एक दिन न्याय करेगा। वो पहली बार उद्धारकर्ता के रूप में आया, अगली बार जो आएगा न्यायकर्ता के रूप में आएगा, न्याय वो कराएगा, न्यायाधीश वो कराएगा। अभी जो जीवित है उनको भी न्याय करेगा। भविष्य में आप मरेंगे, मरेंगे, जो मरने वाले हैं उनको भी, जो मर चुके हैं उनको भी, जो अभी वर्तमान में जीवित है उनको भी। मतलब मरे हुए और जीवित दोनों को न्याय करने वाला न्यायकर्ता के रूप में परमेश्वर ने उसको ठहराया है। कहां ठहराया है? कहां ठहराया है? यीशु मरे हुओं को और जीवितों को, दोनों को न्याय करेगा। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, कहते हैं, कहां कहते हैं? आप देखिए प्रेरितों के काम 20, प्रेरितों का काम नहीं है। आप पहले लूका पढ़िए, बाद में प्रेरितों में आएंगे। लूका 24 45 पढ़िए, लूका 24 45। तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, तो लिखा है कि मसीह उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जीएगा। यीशु मृतकों में से जी उठा, जी उठकर अब वो न्यायाधीश के रूप में आएगा। न्यायाधीश। आप पढ़िए प्रेरितों के काम 17 का 31 पढ़िए, 17:31। जल्दी करिए, जल्दी करिए। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है हाँ, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा हाँ, धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है और उसे हाँ, क्योंकि वो एक दिन मरे ठहराया हुओं में है। से जिलाकर यह बात सब प्रमाणित कर दी है। हाँ, 17:31 में लिखा, एक दिन ठहराया है उसने उस मनुष्य के द्वारा जिसको नियुक्त किया है, उसके द्वारा जीवित और मरे हुओं को न्याय करेगा। उसको मरे हुओं में से जिलाकर उसका पुष्टिकरण किया है, उसका प्रूफ दे दिया है। ये कौन है मरे हुए में से जिलाया हुआ व्यक्ति? प्रभु यीशु। मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने न्यायाधीश का पद दिया हुआ है। एक दिन वो मरे हुओं को और जीवितों को न्याय करेगा। ये डे इस एक दिन ठहराया हुआ है, एक न्यायाधीश, एक न्याय का दिन ठहराया हुआ है। ठीक है, सारे मनुष्यों का न्याय होगा। और न्यायकर्ता कौन होगा? न्यायाधीश कौन होगा? प्रभु यीशु होगा। ठीक है, जल्दी पढ़िए यूहन्ना 5 का 22 और 27, फटाफट पढ़िए, समय बढ़ रहा है। जॉन 5:22-27, जल्दी पढ़िए। कोई प्रकाशित वाक्य जल्दी निकालिए। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से निकाल कर रखना। ओके, प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से पढ़ेंगे आगे। पहले यूहन्ना 5 का 22 और 27 पढ़िए। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हाँ, पिता कोई किसी के वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए हाँ, कि वह मनुष्य का पुत्र है। हाँ, परमेश्वर ने सारे न्याय का अधिकार पुत्र को दिया। सो यीशु हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आया, हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में मरा। पहली बार हमें उद्धार करने के लिए आया, दूसरी बार न्याय करने के लिए आएगा। किसको? संसार को। यीशु को ना ग्रहण किया हुआ लोगों को, ना ग्रहण कर मरे हुए लोगों को, जीवित होकर जो ग्रहण नहीं करते उनको, मरे हुए और जिंदो दोनों को न्याय करने के लिए यीशु अधिशी कराएगा।
ठीक है, यही था पतरस का प्रचार। देन एक और आयत पढ़कर हम आज की क्लास समाप्त करेंगे। प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय का 11 से लेकर पढ़े। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह मिली। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़ो। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ वैसा ही उनके कामों के अनुसार हो का न्याय किया गया। और पढ़ो पढ़ो। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। दिस इज द फाइनल जजमेंट। ये है लास्ट जजमेंट दुनिया का। इस जजमेंट को कहता है द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। महाश्वेत सिंहासन का, बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय यहाँ पर है। यहाँ पर जो न्यायाधीश के पद पर बैठा वो प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने एक बहुत बड़ा श्वेत सिंहासन देखा। वहां पर उस न्यायाधीश के सामने क्या छोटे क्या बड़े सारे मरे हुए वहां पर खड़े थे। 12वीं आयत में सारे मरे हुए लोग, छोटे बड़े सब वहां पर खड़े थे। लिखा हुआ हर एक उनके कामों के अनुसार क्या हुआ, उसका न्याय हुआ। देन पृथ्वी में मरकर गड़े हुए लोगों को पृथ्वी ने सौंप दिया। समुद्र में डूबकर मरे हुए लोगों को समुद्र ने सौंप दिया। आकाश में हवाई जहाज टूटकर या जलकर जो मरे उनको आकाश ने सौंप दिया। मतलब सारे मरे हुओं के आत्माओं को न्याय किया। ये न्यायाधीश के हाथ में 3 किताबें हैं। नंबर 1 स्वर्ग में हमेशा स्थिर के, वहां पर लिखा हुआ पुस्तकें खोली गई। पुस्तक नहीं बल्कि पुस्तकें खोली गई, मतलब एक से ज्यादा पुस्तक वहां पर खोलेंगे। एक पुस्तक के बारे में यहां पर लिखा हुआ जीवन का पुस्तक। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है उनको आग की झील में डाल दिया गया, अर्थात नरक में डाल दिया गया, जो दूसरी मृत्यु है। ये जीवन का पुस्तक में कौन नाम लिखता है? जीवन का पुस्तक में स्वर्गदूत नाम लिखते हैं। कब लिखते हैं? एक व्यक्ति सुसमाचार सुनकर तौबा कर कर मन फिराकर यीशु मसीह के मारे जाना, गाड़े जाना, जी उठने के संग अपने आप को जोड़ देते हैं, उस दिन उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लेते हैं। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाया उस व्यक्ति को नरक की आग की झील में डाल दिया गया। न्यायाधीश प्रभु यीशु मसीह। दूसरा किताब वहां पर खोलेंगे, वो है मेरे और आपके हाथ में रखा हुआ ये वचन, स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ परमेश्वर का वचन। इसका ओरिजिनल कॉपी वहां पर है। ये है कानून, क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना 12 में, जिस वचन में मैंने तुमसे बोला वो वचन आखिरी दिनों में तेरी न्याय करेगा। वचन के द्वारा न्याय, जो वचन में, और 12:48 में यीशु ने कहा यूहन्ना में कि वचन के द्वारा प्रभु एक दिन हमें न्याय करेगा। तीसरा एक किताब है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस कहता है उसको, याद का पुस्तक कहा गया है। मलाकी की पुस्तक में हम लोग उसको पढ़ते हैं। मलाकी 3:16 जल्दी पढ़िए। मलाकी 3:16 लास्ट बुक है पुराना नियम का। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। स्मरण के निमित्त लिखे जाने वाले पुस्तक, स्मरण पुस्तक। समझ में आ गया? तो मैं और आप हम सब करने वाले, बोलने वाले, करने वाले, सोचने वाले सारे बातें रिकॉर्ड हो रही है। कौन रिकॉर्ड कर रहा है? कौन लिख रहा है? स्वर्गदूतों को बिठाया हुआ लिखने के लिए। मेरे और आपके नाम जब बारी जब वहां पर पुकारा गया जाएगा
पुस्तकें खुल जाएगा, खुल जाएंगे किताबे, गीत गाते हैं ना, किताबें खुल जाएगा। एक नहीं, 3 किताबें। पहला, वचन खोल कर रखेगा। जो लोग इस वचन के विरुद्ध जीवन बिताया, इसको ग्रहण नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, उसको तो फिर ज्यादा पूछता नहीं है, तरह की आग की झील में। जो इस वचन को जानने के बावजूद भी उल्टी तरह चला, उल्टी चाल चला, इस वचन के द्वारा उसका न्याय होगा। फिर हम वहां पर कोई झूठ नहीं बोल सकता। आज हमारा हाँ ना में ना हाँ में बदलते हैं, वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। स्वर्गदूत ने लिख कर रखा हुआ है, क्या लिख कर रखा हुआ है कि उनके भक्तों ने आपस में बातें किया, यहोवा के सन्मुख में एक स्मरण पुस्तक रखा हुआ, वो सारे बातें रिकॉर्ड करने के लिए, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। हमें 10 साल पहले वाली बातें पूछो, हमें याद नहीं है। 5 साल पहले वाली बातें याद नहीं। कुछ लोग जानबूझकर बातें भूल जाते हैं, मतलब भुलाते हैं, भूला नहीं है, नाटक करते, भूल गया, पता नहीं है। खासतौर पर पैसा की बातें लेते, अरे आपने मेरे से 100 रुपए लिया था, याद है? नहीं, कब लिया था, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं कह सकता। स्वर्ग में सारे बातें लिखा हुआ है। कौन लिखता है? स्वर्गदूत लिखता है। वो पुस्तक भी खुलेगा। मैंने नहीं कहा, नहीं कह सकता, अयो ये नहीं, ये तो मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, ये मेरी आवाज नहीं है, नहीं बोल सकता। ये कैसे संभव है? हाँ, ये संभव है। इतनी छोटी सी एक मेमोरी कार्ड, इतनी सी छोटी सी है, आपके फोन के अंदर आता है, कहता है 128 GB है, 128 GB गीगाबाइट, 128 गीगाबाइट का एक छोटी सी मेमोरी कार्ड अगर आपके फोन में डाल सकता है, उसके अंदर इतने सारे चीजें, आप वीडियो, ऑडियो, फोटोज, इतना अगर आप संभाल कर रखा, तो सोचो प्रभु ने मनुष्य को दिया हुआ बुद्धि का, प्रभु का बुद्धि का एक कोना है जो मनुष्य को दिया, उससे मनुष्य अगर इतना टेक्निक कर सकता था, स्वर्ग में क्या इतने सारे लोगों के बारे में किताब लिखकर रखना असंभव है? कोई असंभव नहीं है। बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण पुस्तक खुलेगा, परमेश्वर का वचन खुलेगा। ये है अल्टीमेट, सबसे लास्ट में, इसी के आधार पर होगा। यीशु ने कहा यूहन्ना 12:48 में, जो वचन मैंने तुम्हें बताया, वो वचन आखिरी दिनों में तुम्हें न्यायी और दोषी ठहराएगा। ये वचन के द्वारा न्याय करेगा। तीसरा है जीवन का पुस्तक। ठीक है, यीशु के चेले आकर यीशु से बड़े उल्लास के साथ कहा, प्रभु दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में होता है। लूका 10:19 में, प्रभु दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हो जाता है। यीशु ने बोला, इस बात से आनंदित ना हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में हो गया, लेकिन इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो जीवन का पुस्तक है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ पाएगा, उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा। पतरस पहली बार आकर कुरनेलियुस के घर में आकर मनफिराव के बारे में प्रचार किया, तौबा के बारे में प्रचार किया, बपतिस्मा के बारे में उसने बोला, यीशु मसीह की बपतिस्मा से लेकर शुरू किया, और लास्ट में यीशु का मारे जाना, गाड़े जाना, जी उठना, सारे बातें बताए। अर्थात बपतिस्मा इसी बात को तो दर्शा रहा है। संक्षिप्त रूप में बपतिस्मा भी बता दिया, आने वाले न्याय, यीशु मसीह न्यायाधीश होगा, यीशु संसार को न्याय करेगा, ये तक बता दिया। लोग मन फिराया, बड़े चकित हो गए, प्रभु को ग्रहण कर दिया, वचन को ग्रहण कर दिया। वी विल स्टॉप हियर, कल हम बाकी देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।